अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है। मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। बाय बाय पिताजी। तुम लड्डू खाने आए हो या बनाने? ये मेरी खास दावत वाली पोशाक है चक्कू। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। अच्छे काम में देरी कैसी? चलो चले अंदर। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। असल में मैंने महल में ही नाश्ता कर लिया था, इसीलिए पेट में जगह नहीं बची अभी। आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो पार्क चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ? महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। ये सब तुम्हारी गलती है भीम। यहाँ आने से अच्छा हम मौसी के लड्डू खा रहे होते हैं। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे, ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है, जहाँ सबका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं नहीं आ रहा। हम यहीं रह जाए तो कितना मजा आए। लो, अभी कर देते हैं ये इच्छा पूरी। जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। हाँ? मगर कैसे? पूरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना ही लड्डू की बुराई करती। और पार्क में मैंने तुम्हारी इशारेबाजी देख ली थी, इसीलिए मैंने कालिया को पेट दर्द का नाटक करके पीछा करने को कहा। हम सब में से पूरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है, बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है, इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। क्या हुआ कालिया? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। ये तो खाली है, ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर आपका स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। लड्डू कैसे लगे बच्चों? लेकिन इनका स्वाद तो जाना बेचाना से लग रहा है। हाँ, इन लड्डुओं का स्वाद तो है ना घर घर तक पहुँचता है, इसीलिए तुम्हें बेचाना सा लग रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से।
मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हंसमुख का ही हाथ है। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। सालों से टुनटुन और उसके माँ के लड्डू की वजह से मेरे को बदनाम होना पड़ा है। बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा
जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। यहाँ मैं बिना कमीज के खड़ा इन मच्छरों से लड़ रहा हूँ और ये आदमी इस भरे जंगल में सोने का सूट पहने घूम रहा है। यहाँ आसपास कैंपिंग करने की कोई बढ़िया जगह आप बता सकते हैं क्या? आगे 56वें पेड़ की चौथी डाली से यू टर्न लेके 7वें कंकड़ से बाएं मुड़ जाना। हाँ, वहाँ एक अति सुंदर झरना है। वाह वाह, झरना, चलो। धन्यवाद। इतना बड़ा हाथ। इतना बड़ा राक्षस हवा से कैसे उड़ गया भी? मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो भूसा हूँ। भूसा जैसे गाय का खाना? मैं किसी का खाना वाला कपड़ा या घर नहीं, मैं तो बस भूसा हूँ। इतनी गुदगुदी हो रही है, तुम सभी भूसा की मसाज का मजा लो। भूसा, तुम रो क्यों रहे हो? सब मेरे कान के बाल जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। जैसे कि तुम आज आए हो चुराने, वैसे ही 3 खूंखार दानव हर कुछ घंटों में आते हैं चुराने, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हम तुम्हारे कान के बाल चुराने नहीं आए हैं भूसा, सिर्फ झरने के पास कैंपिंग करने आए हैं। लेकिन वो दानव तुम्हारे कान के बाल क्यों ले जाते? वो सोने के कान के बाल हैं जग्गू। खूंखार दानव। हमारे दोस्त भूसा को क्यों तंग कर रहे हो? मेरा सर। काम से ये क्या कर दिया? भीम और बच्चों को भी बहा दिया। अरे मेरे कपड़े, ऐसा लगता है अब जिंदगी भर नंगू घूमना पड़ेगा। दुश्मनी हमारी कितनी भी बड़ी हो, मैं इन्हें नंगू नहीं होने दे सकता। हमारे पुरखों ने हमें सिर्फ भूसा के कान के सुनहरे बालों से पोशाक सीना सिखाया है। यही हमारे कपड़े हैं। हम कैंपिंग के लिए और कपड़े लाए थे। ये तो कितने हल्के और ठंडे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी पोशाक होती है। ये हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? हाँ, ऐसी जगह जो सब देखते रह जाएंगे। कितना सुंदर है। कालिया,
तुमने उसे डरा दिया। हाँ? चलो उसे पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। ये तो कोई चाल है, भागो! लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। कितना मासूम है ये। बचाओ! अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है। फिर तो हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। छोड़ दो इन्हें। भीम, ये लो लड्डू। इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं चखा। माफ करना, हमें लगा आप भी दैत्य की सेना से हो। कैसी दैत्य सेना? ये आलसी दैत्य पूरा साल आराम करते हैं और हम पूरा साल मेहनत करके तरबूज उगाते हैं। ये दैत्य त्योहार के वक्त आकर सारी की सारी फसल लूट कर ले जाते हैं। उनमें से जो कोई भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है उसे वो बंदी बना लेते हैं। पिछले साल हमारे 2 साथियों को ऐसे ही बंदी बना लिया। इसीलिए हमें हर साल भुखमरी का सामना करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, इस बार आपकी और फसल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, हमारा भीम उन्हें नानी याद दिला देगा। डरने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ नए दिखते हो? मैं ढोलकपुर का रहने वाला भीम। ये हमारा आपस का मामला है। जगमगपुर पर हमला करना हमारी परंपरा रही है, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाएंगे। इसमें उपकार कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। दोस्तों, आप जब चाहो हमारे यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम जगमगपुर की दुनिया की सैर कराओगे। और स्वादिष्ट फल पकवानों की दावत खिलाओगे। उस्ताद, आपकी दावत के चक्कर में कहीं उनका उपवास ना हो जाए। इस बक्से का क्या करना है कालिया? ये तो मेरे सामान रखने के लिए है। प्यास लगे तो पानी, चोट लगे तो फर्स्ट एड बॉक्स और गर्मी लगे तो पंखा। भूख लगे तो खाना, नींद लगे तो बिस्तर। ये सब नहीं ले जाओगे? अरे वो तो मैं भूल ही गया।
स्वागत है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। अब मैदान में आ रहे हैं ढोलकपुर से चुटकी, राजू, चक्कू, कालिया, ढोलू भोलू और ईद। पहलवानपुर की तरफ से कीचक, छोटा मन्नू, जिब्रू और शिवानी। शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। इस पत्थर का क्या करोगे? अरे ढोलू भोलू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरा सर तो फिरकी जैसे घूम रहा है। तो फिर तुम्हारी साइकिल मैं ले लूं? ढोलकपुर नहीं, पहलवानपुर नहीं। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? रुको कालिया, सारा घर तहस नहस और जंपिंग झपाक भी चपटा हो गया। ओ कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही। नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है, हमारे नाम भी जानता है। मेरा पसंदीदा हुला हुप बेल्ट अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा।
तुम्हें कहा था ना मुंह बंद रखना। अरे वाह, जीता जागता खिलौना। अगर ये मेरा हो जाए तो मैं लाखों रुपए में तैरूंगा, सोने के पलंग पे सोऊंगा। गोली पर फिसलेगी टोली। मेरा जंपिंग झपाक बोल रहा है और ये कौन उसे लेकर भाग रहा है? मौसी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे ले आता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम मेरे साथ खेलती थी, अब आखिरकार मैं तुम्हारे साथ खेल पा रहा हूँ टुनटुन। और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। मैंने झपाक को जिंदा किया मौसी, सारा मेरा ही किया धरा है। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। तुम्हें ढोलकपुर में पहले कभी नहीं देखा। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने चाचा से मिलने आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त। आओ हमारे साथ खेलो। पिकी बू, पिकी पान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। चक्कू का होगा कछुए का कवच। ये घोड़े के पाँव, चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे। ये बचाओ, मैं दानव बन गया हूँ। अरे कोई मेरी उठने में मदद करो। अच्छा खासा बंदर था मैं, मुझे कछुआ बनाने की क्या जरूरत थी। चुटकी, तुम्हारे पंजों के नाखून मुझे चुभ रहे हैं। पीछे हटो, पीछे। माफ करना जग्गू। वाह पशु का परी, तुमने तो कमाल कर दिया। शेरासुर, शेरासुर, भीम और बच्चों को करते फुर फुर। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था। तुमने जो किया वो गलत था, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब तुम्हारे दोस्त बनकर बहुत खुश हैं।
लेकिन हमें बुरी परी को मजा चखाना ही होगा भीम। उसकी कोई जरूरत नहीं। पशुका को हमारा दोस्त बनते देखना ही बुरी परी की सजा के लिए काफी है।